सो अमर, हम पॉडकास्ट की शुरुआत थोड़ी सी डार्क रियलिटी से करेंगे। जैसे हिंदू धर्म और स्पिरिचुअलिटी की भी एक डार्क साइड होती है, जैसे काली शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ, काला जादू। और कुछ लोग तो इस डार्क साइड को लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड भी बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड और राइट हैंड ऑफ गॉड को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो लोगों को समझाने के लिए हम काली शक्तियाँ या देवी शक्तियाँ या मतलब नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, उसके लिए हमने फिर उसके एक्सट्रीम पे स्टोरीज़ बिल्ड करी है। स्टोरीज़ बिल्ड इसलिए करते हैं ताकि उससे लोगों में फियर जनरेट हो, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ नहीं जाएं, और उसमें प्राइड जनरेट हो जिससे कि वो पॉजिटिव काम करने की तरफ चलें। तो लेफ्ट हैंड ऑफ द गॉड जब हम कहते हैं और भूत प्रेत उनको बताते हैं, दैट मीन्स जिस तरीके से परमात्मा हमें काम करवाना चाह रहा है उसके साथ हम एक हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। एक हो के यदि हम काम कर रहे हैं तो दैट इज़ राइट साइड, कि आप परमार्थ की तरफ चल रहे हो, आप सद्भाव की तरफ चल रहे हो। लेकिन अगर आपका आई यानी कि मैं बढ़ता जा रहा है और आप माइंड से ज़्यादा काम करते जा रहे हो, आपका माइंड ही आपको डिक्टेट कर रहा है और आप ही अपने आप को मालिक बन समझ के आप यदि काम कर रहे हो, तो आप नेगेटिव फोर्सेस की तरफ चलते चले जाओगे। तो ये बेसिकली एनर्जी का जो फ्लो है उसको आपका हार्मोनाइज करने के लिए ये सारी बातें कही गई है कि नेगेटिव एनर्जी में ऐसा होगा वैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा कि सुबह अगर टाइम पे नहीं उठोगे आप तो पाप माना जाएगा। तो ये पाप और पुण्य, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें जितने भी हमारे ज्ञानी पुरुष हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, जितने भी लोग संत महात्मा हुए हैं, वो लोग आपको एक बात बता रहे थे कि आप इस मार्ग पे चलोगे तो आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करोगे, लेकिन यदि आप इस मार्ग पे चलोगे तो आप और नीचे गिरते चले जाओगे। तो वो जो नीचे गिरना और आनंद के मार्ग पे जाना, उसको सेग्रीगेट करने के लिए, जैसे कि आप अपने आप को, मैं जो अहंकार है वो आपका नीचे रहना चाहिए, आप अहंकारी नहीं होने चाहिए। तो उसको जोड़ दिया कि अगर कोई आदमी या व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तो वो राक्षस काल में चला जाएगा या राक्षसों की तरह हो जाएगा। तो वो एक एग्जाम्पल्स दिए गए थे। ऐसी कोई भी डार्क एनर्जीज़ या वो एग्जिस्ट जो करती है, वो हमारे 24/7 हमारे साथ करती है। जो कर्मा जो ओके। साइकिल है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, वो लगातार चलता रहता है, और उसी की वजह से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिव अपना जो लाइफस्टाइल है उसको रखना चाहिए। और नेगेटिव जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, जितना आप माइंड से अटैच होते जाएंगे, उतना आप नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ जाएंगे। और इन सब को ही डिफ़ाइन करने की पूरी फिलोसफी के अंदर कोशिश हुई है, और उसी से फिर उसको आगे डर बनाना, उसके स्टोरीज़ बिल्ड करना, वो सारा काम उसी के इर्द गिर्द हुआ है। ओह, अच्छा। कई बार मैंने ऐसा सुना, हमें ये भी कहता है कि तुम्हारे एक शोल्डर पे शैतान बैठा होता है और एक शोल्डर पे एंजल बैठा होता है। तो अगर तुम बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, तो शैतान हावी होता जाएगा, इसीलिए वो एक राक्षस कैटेगरी बन जाती है, आई बिलीव सो। शोल्डर का जो आपने कहा, शोल्डर को हाँ। अभी जैसे ये स्टोरी आप ले रहे हो कि एक शोल्डर पे एंजल और एक पे डेविल, इसको आप समझो कि शोल्डर कहाँ आ रहा है, आपका बुद्धि और हृदय के बीच में शोल्डर आपका बैठता है। तो एक पे यानी आपका जो डेविल बैठा है, आप जैसे माइंड की तरफ, माइंड आपका आपको कमांड देगा तो वो डेविल एनर्जीज़ की तरफ आप जाओगे। और जैसे दूसरे शोल्डर से आप शोल्डर हार्ट की तरफ आओगे और हार्ट से अपनी लाइफ को अगर आप चलाओगे तो वो आपकी एंजल हो जाएगा। प्रेम आपका मौलिक रास्ता बन जाएगा यदि आप हृदय की तरफ जाओगे, और मैं यानी माइंड की तरफ जाओगे तो स्वार्थ आपका मौलिक रास्ता बन जाएगा, जो कि आपको ग्रीड और डिजास्टर की तरफ ले जाएगा। तो ये एनर्जी के फ्लो को समझाने के लिए ऐसी स्टोरीज सारी बिल्ड करी हुई हैं। बट अमर, अगर हम सिर्फ मन की बातें सुनेंगे तो हम प्रैक्टिकल डिसीजंस फिर नहीं ले पाएंगे लाइफ में, मन सही और गलत। क्योंकि कहते हैं ना कि दिल से सोचोगे तो मतलब नुकसान भी हो सकता है कई मन बार। और दिल को आप सिमिलर मत लीजिए। मन जो है वो माइंड है, और हृदय जो है वो हार्ट है। तो जो हम मन से सोचते हैं दैट मीन्स माइंड। एक तो ये वर्ड हमने बहुत कंफ्यूज कर लिया कि मन को हमने दिल से रिलेट कर दिया है। मन इज़ नॉट दिल, मन इज़ माइंड। और माइंड आपको डिक्टेट करता रहता है हर चीज़ के ऊपर। वो आपको सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएगा, आपको हमेशा डराएगा कि ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपका जो डर है वो वाली एनर्जी आपकी हावी हो जाएगी, और आपको माइंड हमेशा डर की तरफ लेते चला जाएगा। वहीं अगर आप हार्ट की सुनोगे तो हार्ट ऑपरेट होता है लव एनर्जी से, तो वो प्रेम की ऊर्जा होगी। प्रेम की ऊर्जा में और आपके डर की ऊर्जा में हमेशा माइंड जीत रहा है लोक मनस में। लेकिन अगर आप
अपने माइंड की एनर्जी से हट के और हार्ट की एनर्जी से लाइफ स्टार्ट करेंगे, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके अंदर का जो एंगर है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी नीचे गिरने लगी। अब बाहर कुछ भी हो, आप एक स्टेबल एनर्जी बन गए हैं। और आपके आसपास आने से ही, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रेम की एनर्जी बन गई है, आपके आसपास आने मात्र से ही लोगों में प्रेम एकदम से आपको सैलाब उमड़ता हुआ दिखता है। तो मन जो है वो माइंड है, और माइंड के जो थॉट्स हैं वो सारे आउटसाइड फोर्सेस हैं। माइंड में जो भी आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, लेकिन हृदय में जो भी है वो भीतर से है। कहते हैं ना, हृदय में परमात्मा बसता है, तो परमात्मा भीतर है। और माइंड के अंदर जो भी आपका थॉट है, आज आप कुछ भी सोचेंगे, अगर आप उसका ओरिजिन चेक करना चाहेंगे कि ये मैं क्यों सोच पा रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि ये बाहर के लोगों की जो भाषा है, जो बोली है, वो मेरे को दी गई है और वही मैं सोच रहा हूँ और वैसे ही करता जा रहा हूँ। तो आप संसार से अगर ऑपरेट हो रहे हैं, तो आप माइंड यानी मन से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो आपको डिज़ास्टर की तरफ लेके जाएगा। वहीं अगर आप पॉजिटिव एनर्जी या परमात्मा की तरफ से सोच रहे हैं, तो आपका हृदय के अंदर रहेगा और अभी यहाँ और आज में आप जिएंगे, और वो आपको सदा आनंद की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो सर इविल एनर्जीज, राक्षस सच में होते हैं? मैंने बताया ना, वो सारा एनर्जीज का ही फ्लो है। राक्षस, जैसे आपने रामायण भी पढ़ी है, तो रामायण के अंदर रावण को राक्षस माना गया है, या राक्षसों का राजा माना गया है। ये रावण वाकई में था या नहीं था, ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन यदि राक्षस होगा तो वो रावण जैसा ही होगा, ये इस बात के साथ मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। क्योंकि रावण जो है वो अहंकार का सिंबल है, यानी कि माइंड का सिंबल है। उसकी पूरी लाइफ माइंड से ऑपरेट हो रही है। तो जिसकी लाइफ माइंड से ऑपरेट होगी, भले ही वो सक्सेसफुल हो जाए, जैसे रावण भी सक्सेसफुल था, वन ऑफ द ग्रेट किंग्स था, बहुत सारी पावर्स थी उसके पास, लेकिन जो माइंड से कंट्रोल करेगा, यानी अहंकार से कंट्रोल करेगा, वो राक्षस काल में ही जिएगा, वो राक्षसों का ही सम्राट हो सकता है। लेकिन जहाँ पे राम का पार्ट है, राम हमेशा पावरफुल होने के बाद भी मेरे पास पावर है, ये भाव राम में कभी नहीं था। वो हृदय से ऑपरेट होते थे। तो रामायण अगर आप मेरी भाषा में उसको देखो, तो हृदय और बुद्धि, इन दोनों के बीच का द्वंद्व था, और अंत में आपने देखा कि हृदय ही जीतता है, और राम का जो प्रेम भाव था वही अंत में विजयी हुआ। ओके, ग्रेट आंसर।